एक समय कैलाश पर विराजमान पार्वती मैया ने भगवान महादेव को भी निवेदन किया कि मेरे पुत्र गणेश को शमी पत्र क्यों प्रिय है। मोदक खाने वाला मैं जब गणेश के लिए मोदक इत्यादि बनाती हूं और उसके लिए शमी प्रिय क्यों है, महादेव जी बताओ। पार्वती मैया कहती है कथम शमी प्रिया देव सर्वज्ञ जगदीश्वर गजाननस्य में संशय यदि में अनुग्रह। हे महादेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना करके मैं निवेदन करती हूं कि शमी पत्र की महिमा बताओ। भगवान कहने लगे देवी बड़े ध्यान से सुनिएगा। शृणु प्रिये प्रवक्ष्यामि कथाएं का सोचे स्मते यथा प्रिया गणेशस्य समीति जायते तथा। भगवान महादेव पार्वती जी को अपने मुख से शमी पत्र की महिमा बता रहे हैं, जो बड़ी दिव्य है, बड़ी अद्भुत है। माना महादेव जी ने कहा पार्वती एक समय की बात, एक प्रियव्रत नाम के परम प्रतापी राजा थे और प्रियव्रत नाम के परम प्रतापी राजा को एक पत्नी थी जिसका नाम था कीर्ति। राजा बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, परम ज्ञानी, अमलात्मा थे और पत्नी भी परम धार्मिक, धर्मानुकूल आचरण करने वाली देवी कीर्ति। महाराज एक समय राजा प्रियव्रत जो है किसी अन्य स्त्री से उनको प्रेम हो गया और उसको पत्नी बना करके घर में लाए और उसका नाम प्रभा था। आपने यदि अपने घर में आग का पेड़ लगाया है, उसको मंदार कहते हैं। 12 वर्ष के बाद में उस आक की पेड़ की जो जड़ है, उस जड़ में भगवान विनायक की मूर्ति बन जाती है, अनायास मूर्ति का निर्माण हो जाता है। और ये आक की जड़ जो है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है महाराज, बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा ज्योतिष के आचार्य कहते हैं कि रविवार हो और पुख्य नक्षत्र हो, रविवार पुख्य नक्षत्र के दिन 12 वर्ष का जब वो मंदार का पेड़ हो चुका हो, तब उसकी जड़ की प्राप्त जो काष्ठ है उसको लेकर के भगवान गणेश मानकर जो पूजा करते हैं, भैया उनको प्रत्यक्ष भगवान गणेश जी की पूजा का फल मिलता है। ऐसा श्री गणेश पुराण में वर्णन आता है। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब ये मंदार क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो कहा कि देवी इस प्रकार से प्राण त्यागना ठीक नहीं है, आप मेरे कहने से अब आप मंदार के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान विनायक की पूजा करो। तो देवी कीर्ति जो है और महात्मा के द्वारा, पुरोहित के द्वारा बताए गए अनुष्ठान करने लगी। माना भगवान गणेश जी की पूजा करने लगी और धीरे धीरे माना समय व्यतीत होता गया। संजोग से महाराज वो संकट चतुर्थी भी आई
और उसका भी व्रत महाराज आज रानी ने कर लिया। रानी विधिवत महाराज तपस्या करती है, विधिवत महाराज पूजा करती है। तो एक दिन महाराज क्या हुआ, रानी भगवान गणेश जी की पूजा कर रही तो उनकी जो साथ में जो सेविकाएं थी, रानी ने उनको कहा कि आप दूर्वा ले आओ, भगवान गणेश जी की पूजा के लिए चाहिए। तो रानी की जो सेविकाएं थी वो जंगल में दूर्वा लेने को गई। ज्येष्ठ का महीना था, कड़ी धूप, अब उनको कहीं भी दूर्वा नहीं मिल रही। भैया दूर्वा कहीं पर मिली नहीं। तो अब महाराज वो विचार करने लगी कि क्या करें, दूर्वा मिल नहीं रही है और बिना दूर्वा के भगवान गणेश जी की पूजा कैसे होगी। बिना दूर्वा निराहार अतिष्ठ सा नियमे रता, तस्य तुष्टि परा जाता समीपत्रे समर्पिते। तो क्या हुआ महाराज, उनको दूर्वा ना मिलने की वजह से उन सेविकाओं ने क्या देखा, सामने एक समी का पेड़ था बहुत बड़ा। तो विचार किया कि क्या करें, पूजा तो करनी है, दूर्वा नहीं मिल रही है। तो सेविकाओं ने क्या किया, समी की पत्तियां तोड़नी बहुत ज्यादा और समी पत्र ला करके रानी कीर्ति को दे दिया और कहा, हे महारानी जी क्षमा करिएगा, ज्येष्ठ का महीना है, कड़ी धूप, दूर्वा नहीं मिली है। तो दूर्वा के अभाव में आप ये समी पत्र अर्पण कर दीजिए। रानी चिंतित तो हुई, लेकिन रानी ने क्या किया, दूर्वा के अभाव में शमी पत्र भगवान गणेश जी को अर्पण कर दिए। शमी पत्र चढ़ाया और जैसे ही शमी पत्र चढ़ाया तो महाराज उसी समय क्या हुआ, जिस मूर्ति की रानी पूजा कर रही थी आज में मूर्ति बोल पड़ी, बोलने लगी। बोले गणेश जी महाराज की। कहा देवी वरदान मांगो, क्या चाहती हो। रानी कीर्ति ने कहा, हे भगवान गणेश जी, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, सब कुछ मुझे मिल गया, मुझे किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ। भगवान गणेश जी ने कहा, देवी अब हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, आपने दूर्वा के भाव में समी पत्र जो चढ़ाए ना, हम समी पत्र को स्वीकार करके बहुत प्रसन्न हो गए, हम खुश हो गए। अब तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ समय के पश्चात राजा तुम्हारे पास में आएगा, क्षमा याचना करेगा, आदर से तुमको लेकर के जाएगा और वो रानी जिसकी वजह से तुमको त्यागा गया वो रानी तुम्हारी सेविका बन के रहेगी और कुछ समय के पश्चात तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होगा और उस पुत्र का नाम क्षिप्र प्रसादन रखना। जब तुम्हारा वो क्षिप्र प्रसादन बालक 4 वर्ष का हो जाएगा तब एक अप्रिय घटना घटेगी, कुछ क्षण के लिए वो बालक मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन धैर्य रखना, घबराना नहीं। उस बालक को जीवित करने के लिए एक ऋषि तुमको मिलेंगे और ऋषि फिर से उस बालक को जीवन दान प्रदान करेंगे। ऐसा कह के भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी अंतर्ध्यान उसी समय राजा को भगवान गणेश जी ने सपना दिखाया। भयभीत हो गया वो राजा और राजा तुरंत आया और अपनी बड़ी नानी कीर्ति से क्षमा याचना करने लगा। देवी अब आप आदर से चलिएगा।
कुछ समय के बाद में बालक हुआ, क्षिप प्रसादन उसका नाम रखा। और धीरे धीरे बालक जब 4 वर्ष का हो गया, तब जो छोटी रानी प्रभा थी, अब वो रानी जलने लगी। उस रानी ने विचार किया, ऐसा क्या करूं जिससे कि इस बड़ी रानी का पुत्र जो क्षिप प्रसादन है उसकी मृत्यु हो जाए। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव। तो क्या किया उसने महाराज, धोखे से दही में जहर मिला दिया। जहर मिलाकर के धोखे से उस बालक को जहर खिला दिया और तक्षण महाराज उस बालक की मृत्यु हो गई। चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गया। अब तो महाराज वो रानी कीर्ति रुदन करने लगी, वो बात भूल गई। स्वयं प्राण त्यागने के लिए जब तैयार होने लगी, अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हुई, तभी महाराज देववश वही साधु महात्मा जो भगवान गणेश जी ने बताया था, वो रानी कीर्ति के सामने आए और कहा, रानी क्या हुआ? रानी कीर्ति ने कहा, हे महात्मन, भगवान गणेश जी की कृपा से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ और ये 4 वर्ष का इसकी मृत्यु हो गई। तब उन महात्मा ने कहा, देवी इस बालक को मारने वाला कोई और नहीं है, महाराज की छोटी रानी प्रभा है, उसी ने जहर देकर के इसको मारा है। चरण पकड़ लिए महाराज, अब ये बालक जीवित कैसे होगा? आप वो कृपा करिएगा महाराज। ध्यान से सुनिएगा महाराज। महात्मा ने कहा, देवी बालक तुम्हारा भी तत्क्षण जीवित हो जाएगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? ददो तस्मै समी पूजा संभवम पुण्यमुत्कृतम्। देवी एक बार तुमने दुर्वा के अभाव में भगवान गणेश जी को समी पत्र चढ़ाए थे। हाँ महाराज, तो दुर्वा के भाव में जो समी पत्र चढ़ाए, उससे जो पुण्य प्राप्त हुआ, आज उस पुण्य को हाथ में जल लीजिए। जल लेकर के संकल्प करिए और ये बोलिएगा कि दुर्वा के भाव में जो मैंने शमी पत्र भगवान गणेश जी को जो चढ़ाया, उससे जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, आज वह पुण्य मैं अपने पुत्र को प्रदान कर रही हूं। और वह जल आप अपने पुत्र के दाहिने हाथ पर रख दीजिए। रानी ने तुरंत महाराज हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के स्मरण किया, भगवान गणेश जी का ध्यान किया कि हे प्रभु, दुर्वा के भाव में जो समी पत्र मैंने आपको चढ़ाया और उससे जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ, आज वह पुण्य मैं अपने पुत्र के लिए प्रदान कर रही हूं। और उस जल को जैसे उन्होंने अपने पुत्र के हाथ पर रखा, आश्चर्य हो गया, वह बालक तुरंत महाराज जीवित हो गया, खड़ा हो गया। गणेश जी महाराज की जय।